Hello everyone, this is Shikha Jai Singh Shekhawat. Nice to meet you all. Now let's begin with chapter 4 of Bharatiya Nyayan Sanhita 2023, which is abetment, criminal conspiracy and attempt. ये फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हम अबेटमेंट डिस्कस करेंगे एंड जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और अटैम्प्ट है वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. अबेटमेंट के टोटल 15 सेक्शन है फ्रॉम सेक्शन 45 to 60 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटैम्प्ट के 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 61 एंड 62. तो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक ही पार्ट में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है. तो पहले है सेक्शन 45, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग. अ पर्सन अबेट द डूइंग ऑफ अ थिंग हु. अब कौन पर्सन हम बोलेंगे कि वो अबेट कर रहा है, जो कि इंस्टिगेट करता है एंड किसी भी पर्सन को टू डू दैट थिंग, कुछ करने के लिए. बी, engages with one or more other person or persons of any conspiracy for the doing of the thing is an act of illegal omission take place in pursuance of that conspiracy in order to doing that thing. वो या तो किसी एक या एक से ज़्यादा इंसान के साथ कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, कोई भी एक्ट करने के लिए या कोई भी इलीगल ओमिशन करने के लिए. अब इलीगल ओमिशन क्या होगा, जो कि वो पर्सन का काम है करना एंड वो उसे मना करता है वो चीज़ करने के लिए, जो वो लीगली बाउंड है वो करने के लिए, वो चीज़ उसे करने से रोकता है या उसे कॉन्स्पायर करता है कि वो इलीगली ओमिट करेगा, यानी जो उसका काम है वो नहीं करेगा, तो भी वो अबेटमेंट होगा. थर्ड है इंटेंशनली एड बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन ऑफ डूइंग दैट थिंग. कोई किसी को इंटेंशनली एड कर रहा है, एड का मतलब है हेल्प कर रहा है किसी की, कि या तो वो कोई काम करे या तो कोई काम ना करे. कुछ काम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस वाले का काम है क्राइम होने से रोकना, तो कोई इंसान अबेट कर रहा है किसी पुलिस वाले को कि वो क्राइम होने से ना रोके, बस देखे उस क्राइम को, तो पुलिस वाला इलीगल ओमिशन कर रहा है, वो अपने काम को नेग्लेक्ट कर रहा है, उसे बोलेंगे इलीगल ओमिशन. और वही इलीगल ओमिशन अगर कोई उसे ज़बरदस्ती करवा रहा है या कोई उसे इंस्टिगेट कर रहा है वो करने के लिए, तो उसे अबेटमेंट कहेंगे. इसका एक्सप्लेनेशन है अ पर्सन हु बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट विच ही बाउंड टू डिस्क्लोज वॉलंटरी कॉज अ प्रोक्योर और अटैम्प्ट टू कॉज प्रोक्योर अ थिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट. इंस्टिगेशन किसे बोलेंगे, कोई भी इंसान जो विलफुली मिस रिप्रेजेंट कर रहा है कोई चीज़ या विलफुली कंसील कर रहा है यानी छुपा रहा है कोई मटेरियल फैक्ट्स विच ही बाउंड टू डिस्क्लोज, जो उसे बताना ज़रूरी है, या कोई वॉलेंटरी कुछ प्रोक्योर कर रहा है, कुछ अटैम्प्ट कर रहा है, कुछ भी ऐसा काम कर रहा है जिससे दूसरा इंसान इंस्टिगेट हो जाएगा कुछ करने के लिए, तो उसे हम इंस्टिगेशन बोलेंगे, अबेटमेंट बोलेंगे. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. पर्सन ए, पब्लिक ऑफिसर ऑथराइज बाय अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट apparent Z. B, knowingly the fact that C is not Z willfully represent A that C is Z and thereby intentionally cause A apparent C, and B abet the instigation of apprehension of C. A एक पब्लिक ऑफिसर है, एक पुलिस ऑफिसर है मान लीजिए, और कोर्ट ने उसको बोला है कि तुम्हें जाके Z को अरेस्ट करना है. B को पता है कि जो जिस पर्सन को अरेस्ट करने जा रहा है वो Z नहीं, वो कोई XYZ पर्सन है. फिर भी उसने क्या किया, उसे जानबूझ के पुलिस वाले को बोला कि हाँ भाई यही Z है, ताकि वो वहाँ पे उसे अरेस्ट कर ले. तो यहाँ पे वो इंस्टिगेट कर रहा है, यहाँ पे वो अबेट कर रहा है जानबूझ के. एक्सप्लेनेशन 2 है whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of an act thereby facilitate the commission thereof it's said to aid. कोई भी या तो प्रायर या तो उस एक्ट के होने से पहले या तो एक्ट हो रहा है तब उस कमीशन के एक्ट कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे वो एक्ट फैसिलिटेट होगा, जिससे उसकी हेल्प होगी, उसे एड बोला जाएगा, उसे कहेंगे एड. हमें 3 तरीके से हम अबेटमेंट कर सकते हैं. पहला तरीका क्या है कि आप इंस्टिगेट कर रहे हो. दूसरा तरीका क्या है, आप कंस्पायर कर रहे हो किसी के साथ में. तीसरा तरीका क्या है, आप फैसिलिटेट कर रहे हो, एड कर रहे हो. अब है सेक्शन 46, a person abet an offence who abet either the commission of an offence or commission of an act would be an offence if committed by a person capable by law of committing an offence with the same intention or knowledge of the abetter. अब कमीशन ऑफ एन अबेटर किसे बोलेंगे, कोई भी ऐसा पर्सन जो अबेट कर रहा है किसी इंसान को, चाहे तो ऑफेंस कमिट करने के लिए या तो कोई ऐसा
एक्ट करने के लिए जो कि ऑफेंस हो सकता है और वो कमिट करता है। इफ़ अ कमिटेड बाय अ पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन उसे कमिट कर देता है जो केपेबल बाय लॉ है कमिटिंग एन ऑफेंस। अब कौन केपेबल बाय लॉ नहीं है टू कमिट एन ऑफेंस? कोई भी बच्चा 7 साल से कम का, कोई भी अनसाउंड माइंड पर्सन, ये दोनों केपेबल नहीं है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो डेफिनेशन है किसके बारे में बात करिए? केपेबल बाय लॉ। ऐसा इंसान जो केपेबल बाय लॉ है और विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज ऑफ अ बेटर, और जो कमीशन ऑफ ऑफेंस कर रहा है विद द सेम नॉलेज एंड इंटेंशन। वो जो कर रहा है यानी जो क्राइम कर रहा है उसका इंटेंशन और उसका क्राइम को लेके नॉलेज, ऑफेंस को लेके नॉलेज सेम है जैसा अबेटर का है। ठीक है, तो वो जो करवा रहा है उसे अबेटर कहेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 है, द अबेटमेंट ऑफ ए इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस दो द अबेटर में नॉट हिमसेल्फ बाइंड टू डू इट। मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि कोई भी अबेटमेंट, अगर हम किसी को अबेटमेंट कर रहे हैं किसी को इलीगल ओमिशन के लिए, एग्जांपल देती हूँ, कोई भी एक डॉक्टर है, उसका काम है कि उसमें कोई सीरियस इंजरी आई है, कोई एक्सीडेंट का केस आया है, तो उसे पुलिस को बताना ज़रूरी है डॉक्टर को। लेकिन कोई पर्सन आके और डॉक्टर को इलीगल ओमिशन के लिए कि उनको बोल रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी मत निभाइए, आप बस इंसान का इलाज कीजिए और पुलिस वालों को इसके बारे में कुछ मत बताइए, तो उसे क्या बोलेंगे? वो उसे अबेट कर रहा है इलीगल ओमिशन के लिए। डॉक्टर ज़रूर बाउंड था कि उसको बताना है पुलिस वाले को, वो XYZ जो पर्सन आया था जो अबेटर है वो तो बाउंड नहीं है उस ड्यूटी से, बट फिर भी वो पनिशेबल होगा इसके अंदर, वो उसे अबेटमेंट बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन 2, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ आप अबेट कर रहे हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड, कि वो हो ही, या फिर उससे जो आपने सोचा है कि आपके जो रिक्विजिट्स यानी कि उसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उस ऑफेंस से जो कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आप अबेट कर रहे हो वो आए ही, फिर भी उसे अबेटमेंट माना जाएगा अगर वो एक्ट नहीं भी हो रहा है। आपने किसी को बोला कि भाई तू जाके, ए ने बोला बी को कि तू जाके डी का मर्डर कर दे, बी ने मर्डर नहीं किया, उसके बाद भी ए रिस्पॉन्सिबल होगा अबेटमेंट के लिए, उसको सज़ा हो सकती है। हम लोग इलस्ट्रेशन बी देखते हैं, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, बी इन पर्सनल इंस्टिगेशन स्टेप डी, डी रिकवर फ्रॉम द वाउंड, ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। ए ने बी को बोला जा मर्डर कर दे, बी ने जाके उसको स्टैब किया, चाकू घोंप दिया उसके अंदर, बट डी की जान नहीं गई। मेन उसका इंटेंशन क्या था? ए का डी की जान लेना था, बट डी की जान नहीं गई, वो रिकवर हो गया, उसके बाद भी वो मर्डर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, मर्डर के लिए ही उसने अबेट किया था। एक्सप्लेनेशन 3 है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन नॉलेज एज द अबेटर और एनी गिल्टी इंटेंशन। थर्ड, ज़रूरी नहीं है कि जिसको वो अबेट किया जा रहा है वो पर्सन केपेबल बाय लॉ हो टू कमिट एन ऑफेंस, यानी वो हो सकता है वो छोटा बच्चा हो सकता है कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, और ना तो उस सामने वाले का गिल्टी इंटेंशन हो, ना तो उसकी नॉलेज हो उसे ऑफेंस की, उसके बाद भी अबेटर को पनिशमेंट होगी अगर उसने अबेट किया है तो। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ए विथ अ गिल्टी इंटेंशन अबेट्स अ चाइल्ड और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस and having the same intention as A, here A, whether the act is committed or not, it is guilty of abetting an offense. A ने किसी छोटे बच्चे को या अनसाउंड माइंड के पर्सन को कुछ अबेट किया, कुछ किसी को मारने के लिए बोला, कुछ ऐसा काम बोला जो गलत था, वो उसके लिए भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा अगर वो किसी ऐसे इंसान को बोलेगा वो करने के लिए जो केपेबल बाय लॉ है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, अगर उसने उसको इंस्टिगेट किया तो भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा, किसी नॉन केपेबल बाय लॉ है उसको इंस्टिगेट किया तो भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और फिर चाहे वो एक्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो ऑफेंस कमिट हुआ हो या नहीं हुआ हो, फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब एक्सप्लेनेशन 4 है, द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस द अबेटमेंट ऑफ सच अबेटमेंट इज एन ऑफेंस, यानी कि अबेटमेंट का अबेटमेंट भी एक ऑफेंस है। ए ने बी को बोला कि तू सी को समझा कि डी को मार दे, ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि भाई तू सी को समझा कि जाके डी को मार दे, तो
जब बी अबेट करेगा सी को डी को मारने के लिए, तो वो तो ऑफेंस है ही। जो उससे पहले का प्रोसेस है कि जहाँ ए ने कानाफूसी की है बी के कान में, उसके कान भरे हैं बी के जाके ए ने, वो भी होगा ऑफेंस। अब यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन 5। It is not necessary to the commission of an offence of abatement by conspiracy that abater should concert the offence with the person who committed. It's sufficient he engages in conspiracy in pursuance of which the offence is committed. अब कहीं पे भी ज़रूरी नहीं है कि जिसने कॉन्स्पिरेसी की है वो उस क्राइम करने वाले इंसान के साथ मिला हो। मान लीजिए हाँ, इसका इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ मैं आपको। ए कॉन्सर्ट विद बी अ प्लान टू पॉइजन जेड। ए और बी ने मिलके प्लान किया जेड को, ठीक है, समझ आया। बी देन एक्सप्लेन द प्लान टू सी। अब बी ने जाके एक सेकेंड, अब बी ने जाके ये प्लान सी को बताया। सी एग्री टू प्रोक्योर द पॉइजन एंड प्रोक्योर एंड डिलीवर इट टू बी फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज्ड टू इन द मैनर एक्सप्लेन। अब सी ने जाके और शॉप से वो पॉइजन ख़रीदा, वो पॉइजन उसने बी को डिलीवर किया और बी ने वो पॉइज़न ए को दिया। अब जिसने वो पॉइज़न ख़रीदा और जिसने वो पॉइज़न दिया उनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं, लेकिन उसके और जेड की डेथ हो जाती है उसके बाद में। आफ्टर ए ने एडमिनिस्टर किया नहीं, ए ने उसको पॉइज़न दिया, जेड की डेथ हो जाती है। हियर ए और सी तो कभी मिले ही नहीं हैं, उसके बाद भी सी रिस्पॉन्सिबल होगा कॉन्स्पिरेसी के अंदर, क्योंकि उसको उसका आइडिया था, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी में उसकी हेल्प की है। तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि जिसने किया है और जिसने कॉन्स्पिरेसी में हेल्प की है, जिसने एड किया है, वो दोनों एक दूसरे को जानते हों। अब है सेक्शन 47, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। यानी कि किसी भी कोई भी ऐसा ऑफेंस जो हुआ तो इंडिया के बाहर है, लेकिन उसका जिसने अबेटमेंट किया है वो इंडिया के अंदर रहता है, तो वो भी इस संहिता के अंदर पनिशेबल होगा। फिर है सेक्शन 48, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर एन ऑफेंस इन इंडिया। अ पर्सन अबेट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अबेट द कमीशन ऑफ एन एक्ट इन इंडिया वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। अगर कोई ऐसा इंसान है जो इंडिया के बाहर बैठा है, लेकिन फिर भी उसने जो ऑफेंस किया है, ऑफेंस जो हुआ है उसने अबेट इंडिया के बाहर से किया है, और जो ऑफेंस हुआ है वो इंडिया के अंदर है, वो भी संहिता में पनिशेबल होगा, वो भी ऑफेंस कंसिडर होगा अंडर दिस संहिता। अब है सेक्शन 49, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेज एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर दिस पनिशमेंट। अब हम इस पहले प्रोविजन को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। Whoever abet any offence shall, if the act abated is committed in consequence of abatement and no express provision is made under this संहिता for punishment of such abatement, the punishment of provided for this offence। अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसने जो भी कोई ऐसा एक्ट है, यानी कि ऐसा ऑफेंस है जो हुआ ही इस वजह से है क्योंकि अबेटमेंट हुआ था, एंड इसके लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दे के रखा है अंडर दिस संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच पनिश विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। कोई ऐसा ऑफेंस है जो हुआ इसलिए है क्योंकि उसके लिए अबेटमेंट हुआ था, और जो अबेटमेंट हुआ है उस अबेटमेंट का कोई पनिशमेंट नहीं दे के रखा है संहिता के अंदर, तो वो अबेटमेंट कैसे पनिशेबल होगा? वैसे पनिशेबल होगा जैसे वो ऑफेंस पनिशेबल है। अगर किसी इंसान ने किसी को अबेट किया है कि तू जाके ये गलत काम कर दे, ऑफेंस कर दे, और वो ऑफेंस 3 साल के लिए पनिशेबल है, तो वो पर्सन जिसने अबेट किया है वो भी 3 साल के लिए पनिशेबल होगा। कब? जब उसके लिए अबेटमेंट के लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न, स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दिए हुए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एन एक्ट और ऑफेंस इज सेट टू कमिट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट when is committed in consequence of instigation or pursuance of conspiracy or with the aid which constitute the abatement। अब कब हम बोलेंगे कि वो जो अबेटमेंट है वो उस कॉन्सिक्वेंसेस में हुआ है, अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में हुआ है वो ऑफेंस, जब वो या तो इंस्टिगेशन की वजह से हुआ हो, या तो वो किसी कॉन्स्पिरेसी की वजह से हुआ हो, या तो किसी ने उसको हेल्प किया हो, अबेटमेंट करके उसको हेल्प किया हो तो वो कमीशन हुआ, वरना वो नहीं होता था। तो बोलेंगे, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन कमिट दैट ऑफेंस, ए गिल्टी ऑफ अबेटिंग द ऑफेंस एंड इज लाइबल टू सेम पनिशमेंट एज बी।
ए ने बी को बोला कि तू जाके गलत एविडेंस दे, बी ने दे दिए उसके बोलने के ऊपर। अब गलत पनिशमेंट, गलत एविडेंस देने के लिए जो अबेटमेंट होता है उसका कोई पनिशमेंट नहीं दिया है, तो जिस तरह से बी लाइबल है, जिस तरह से बी को पनिश करेंगे सेम उसी तरह से हम ए को भी पनिश कर देंगे। अब है सेक्शन 15, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। क्या होगा, उस इंसान का पनिशमेंट क्या होगा जिसने, जब अबेटर का इंटेंशन कुछ और हो और जिसने वो एक्ट किया है, जो पर्सन अबेटेड है, जो उसके कहने पे कान भरने के बाद वो जो पनिश ऑफेंस कर रहा है, उसको कैसे पनिश करेंगे, अगर उसका इंटेंशन अलग हो तो कैसे पनिश करेंगे। तो 50 है, whoever abet the commission of an offense shall, if the person abetted does the act with different intention, जो अबेटेड है यानी जिसके कान भरे गए हैं, वो जो एक्ट है डज द एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर, यानी अबेटर से अलग किया हो, बी पनिश विथ पनिशमेंट, वो कैसे पनिश होगा, प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस विच हैव बीन कमिटेड इफ द एक्ट हैड बीन डन विथ इंटेंशन नॉलेज ऑफ अबेटर एंड विथ नो वन अदर। अब उसे कैसे पनिश करेंगे, अगर इंटेंशन दोनों लोगों का, जिसने अबेट किया और जिसने एक्चुअल ऑफेंस किया, दोनों का इंटेंशन अलग था और उसके बाद उन्होंने क्राइम किया, तो कभी भी करने वाले का इंटेंशन नहीं देखेंगे अबेटर के लिए। अबेटर को पनिश करने के लिए किसका इंटेंशन देखेंगे, अबेटर का खुद का, कि उसने क्यों किया। अगर ए ने बोला कि तू जाके उसको डरा, मतलब हथियार दिए उसको, या फिर उसको बोला, बी को बोला कि तू जाके ना डी को थोड़ा हड़का, थोड़ा उसकी गुद्दी उद्दी पकड़ और नाप दे, ठीक है, इतना ही बोला उसने। लेकिन बी था थोड़े गर्म दिमाग का, उसने जाके क्या किया, उसको ढंग से कूट दिया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया उसको, ये हुआ। अब इसके बाद में बात आई पनिशमेंट की, तो ए का इंटेंशन तो क्या था, गुद्दी, मतलब ए का इंटेंशन था उसको डराने का, है ना, कि बस थोड़ा बहुत मार पिटाई करनी है। लेकिन बी ने क्या कर दिया, अलग इंटेंशन से, बी का अलग माथा गरम, उसने जाके उसको बढ़िया से कूट दिया, उसको हो गया ग्रीवियस हर्ट। तो अब जब अबेटर यानी ए, उसको जब पनिश करेंगे तो उसको पनिश करेंगे छोटे हार्म के लिए, डराने के लिए, उसको बड़े हार्म के लिए पनिश नहीं करेंगे। इंटेंशन दोनों का भले अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पे बात इंटेंशन की आगे है, उसको सेम सेक्शन आने वाले हैं। सेक्शन 50 बेसिकली इंटेंशन की बात कर रहा है, आगे वाले सेक्शन आएंगे वो अलग सेम ऐसे ही आने वाले हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसमें ध्यान रखो, यहाँ पे जो 50 का मेन मोटिव है वो इंटेंशन है कि ए का, यानी कि अबेटर का इंटेंशन अलग है और ऑफेंडर का इंटेंशन अलग है। तो जब अबेटर को अगर पनिश करना है तो वो अबेटर के इंटेंशन के लिए करेंगे, कभी भी ऑफेंडर के इंटेंशन के लिए नहीं करेंगे। सेक्शन 50 ये बोल रहा है, हमेशा याद रखना है, यहाँ पे इंटेंशन की बात हो रही है। सेक्शन 51, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। अब अबेटर की लाइबिलिटी क्या होगी, जब उसने अबेट तो कुछ और कर एक्ट किया था और हो कुछ और गया, है ना, तो वो नहीं है, चलो ठीक है, ये कहावत मुझे याद नहीं आ रही, कुछ तो कहावत है, डूबे जी गए थे चौबे जी बनने और बन कुछ और गए, ऐसे करके कहावत है, छोड़ो अभी, पर बता रही हूँ, ऐसा हो गया कि उसने अबेट कुछ और किया था और हो कुछ और किया। व्हेन एन एक्ट इज़ अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज़ डन, कोई एक्ट, दूसरा एक्ट अबेट हुआ है और कोई डिफरेंट एक्ट हो गया है, द अबेटर इज़ लाइबल। अब अबेटर क्यों लाइबल होगा, किस चीज़ के लिए, फॉर एन एक्ट डन, जो एक्ट हुआ है उसके लिए लाइबल होगा। 50 बोल रहा है इंटेंशन के बारे में, और यहाँ पे जो एक्ट डन हो चुका है उस एक्ट की बात हो रही है। इन द सेम मैनर, उस सेम मैनर में और उतना सेम एक्सटेंट तक एज इफ़ ही डायरेक्टली अबेटेड, यानी कि जो एक्ट उसने अबेट किया भी नहीं है लेकिन वो हो गया है, तो उसे उस एक्ट के लिए पनिश करेंगे जो कि हुआ है, ना कि उसके लिए जो उसने किया था। अब प्रोवाइडेड, अब इसमें प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड का मतलब हमेशा होता है कंडीशन। कब ऐसा होगा, एक्ट डन वॉज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस, जब वो जो एक्ट हुआ है, वो जो उसने अबेट किया था उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि किसी ने, ए ने बी को बोला कि तू जाके ग्रीवियस हर्ट कर दे, बहुत तगड़ा मार सामने वाले को, डी को बहुत तगड़ा वाला पीट दे, उसको पता था कि जितना तगड़ा ये पीटेगा वो हो सकता है वो मर भी जाए, और वो मर गया एक्चुअली, तो उसे अब ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिश नहीं करेंगे, अबेटेड फॉर ग्रीवियस हर्ट नहीं, अबेटेड फॉर मर्डर के लिए उसको पनिश करेंगे।
एंड वॉज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन। कोई भी ऐसा कॉन्सिक्वेंस एंड जो या तो इंस्टिगेशन की वजह से, एड की वजह से, या कॉन्स्पिरे की वजह से, या तो उसने इंस्टिगेट किया हो, एड किया हो और कॉन्स्पायर किया हो अबेटर ने, और उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस वही हो जो हुआ हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, फिर भी इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए इंस्टिगेट अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इन अ फूड ऑफ जेड एंड गिव हिम अ पॉइजन फॉर द पर्पज। द चाइल्ड in consequences of the instigation by mistake put the poison into the food of y, which is the side of that z. Here if child was acting under the influence of a's instigation and act done was under the circumstances as probable consequences of abetment, a is liable in the same manner and same extent as if he had instigated the child to put the poison into the food of y. ये नहीं इंस्टिगेट किया किसी छोटे बच्चे को, 7 साल से छोटे बच्चे को इंस्टिगेट किया कि तू जेड के खाने में जाके और पॉइजन मिला दे। छोटा बच्चा था, समझ नहीं आया, वाई के खाने में पॉइजन मिला दिया। वो दोनों पास पास में बैठे थे, एक को पता था कि हो सकता है, बच्चा है, हो सकता है, उसको आइडिया था, उसके बाद भी उसने बच्चे को इंस्टिगेट किया, तो वहाँ पे उसे वैसे ही पनिश करेंगे कि उसने मान ली। अब तो वो तो बोल देगा कि भाई मैंने तो जेड की मरने की प्लान किया था, वाई मर गया तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो अबैट ही नहीं किया था। नहीं, उसे बिल्कुल वैसे ही पनिश करेंगे कि मानो उसने वाई की मर्डर के लिए ही अबैट किया था उस बच्चे को। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड्स हाउस, बी सेट फायर टू द हाउस एट द सेम टाइम कमिट थेफ्ट टू द प्रॉपर्टी। ए थ्रू गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट, फॉर द थेफ्ट वॉज डिस्निक एक्ट एंड नॉट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बर्निंग। अब ऐसा हुआ, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि तू जाके जेड का घर जला दे। अब बी थोड़ा चंट था, उसने क्या किया, घर तो जलाया पर घर जलाने से पहले वहाँ चोरी कर ली। अब ए को आप घर जलाने के लिए तो पनिश करवा सकते हो कि उसने अबेट किया घर जलाने के लिए, पर उसने थेफ्ट के लिए तो अबेट किया नहीं है, तो एकदम दो डिफरेंट हो गए। एक तो है आग लगानी है और एक घर के अंदर घुस के चोरी करनी है, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हैं। तो उसको अबेटमेंट फॉर फायर तो उसको वो पनिश हो जाएगा, वो अबेटर ए जो कि अबेटर है वो आग लगाने के लिए अबेट किया, उसके लिए तो पनिश हो जाएगा, पर चोरी करने के लिए तो उसने कभी अबेट किया ही नहीं, तो उसके लिए वो पनिश नहीं होगा। एक और सेक्शन आएगा वो इसका अपोजिट बोलेगा, पहले ही बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, सेक्शंस वैसे याद रखने। 50 इंटेंशन के बारे में बात कर रहा है, और जो 51 है वो बात कर रहा है जो एक्ट हो गया है उसके बारे में। याद रखना थोड़ी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग चैप्टर है। सेक्शन 52, अबेटर व्हेन लाइबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एन एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। मान लो इफ़ द एक्ट फॉर विच अबेटर इज़ लाइबल अंडर सेक्शन 51, अबेटर लाइबल है सेक्शन 51 के अंदर किसी एक्ट के अंदर, यानी कि एक्ट अबेट कुछ और किया था, हो कुछ और किया, और वो 51 के अंदर लाइबल है, यानी कि उसको पता था कि ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज है। 51 ये बोलता है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड, और वहाँ पे कुछ एडिशनल हो गया, कुछ एक्स्ट्रा हो गया, कुछ प्लस हो गया, करने भेजा था ए और बी हो गया, एंड कॉन्स्टिट्यूटेड डिस्टिंक्ट ऑफेंस, जो दूसरा वाला था वो थोड़ा डिफरेंट ऑफेंस था, द अबेटर टू लाइबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस। नाउ जो अबेटर है वो दोनों के लिए लाइबल होगा। समझ आई? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये बिल्कुल 51 का अपोजिट है, उन्होंने बोलता है डिस्टिंक्ट ऑफेंस बन रहा है तो नहीं होगा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई अगर दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस बन रहे हैं तो होगा। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉरी। ए इंस्टिगेट बी टू रेजिस्ट by a force or distress made by public servant, B in consequences resist that distress. In offering the resistance, B voluntarily cause a grievous hurt to the officer executing the distress, as B has committed both the offense of resisting the distress and the offense of voluntarily causing grievous hurt. B is liable for punishment for both these offenses, and if A knew that B was likely to volunteer to cause grievous hurt in resisting the distress, A will also be liable for punishment for each of the offense. कोई पब्लिक ऑफिसर है, वो कुछ भी डिस्ट्रेस कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी प्रॉपर्टी है जो सीज़ कर रहा है, जो पब्लिक ऑफिसर जो डिस्ट्रेस वही होता है, सीज़ करना होता है प्रॉपर्टी। तो ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि तो उसको जाके रोक, फोर्सफुली रोक, वो ऐसे तो रुकेगा नहीं, उसको फोर्सफुली रोक। और बी अगेन थोड़े गर्म दिमाग का ताता उसने जाके उसको रोका, और रोकने के साथ साथ 2-4 मुक्के चला दिए, थोड़ा भारी भरकम हाथ था 2.5 किलो का, और पब्लिक ऑफिसर वैसे ही थोड़े
है ना। तो वो बेचारे हॉस्पिटलाइज हो गए, उनको हो गया ग्रीवियस हर्ट हो गया। ए को पता था कि बी गरम दिमाग का है, बी ऐसा है कि अगर वो रोकने जाएगा वो मार कुटाई करके आ सकता है, नॉट अ बिग डील। उसके बाद भी उसने बी को इंस्टिगेट किया। तो यहाँ पर वो भले डिस्टिंक्ट ऑफेंस था, रोकना पब्लिक ऑफिसर को एक अलग ऑफेंस है और पब्लिक ऑफिसर के साथ हाथापाई करना एक अलग ऑफेंस है, दो अलग है। ए ने भेजा था रोकने के लिए, वो बोलेगा बाद में कि भाई मैं तो रोकने भेजा था, अभी हाथापाई करके आ गया, उसमें मेरी क्या गलती, मेरे को अगर एज अ बेटर ऑफ पनिशमेंट देना ही है तो रोकने वाले अबेटर के लिए दो। ये दूसरे वाले अबेटर का मैंने तो हाथापाई के लिए बोला ही नहीं था। लेकिन ए को अच्छे से पता था, ए है चंट, उसको पता था कि भी गरम दिमाग का है, वो हाथापाई करके आएगा, फिर भी उसने उसको भेजा। तो यहाँ पर उसे दोनों ऑफेंसेस के लिए पनिश किया जाएगा अगर उसे पहले से पता था कि ये हो सकता है। अब है सेक्शन 53, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर ऑफ एन इफेक्ट कॉज बाय एन एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड बाय अबेटर। अब लाइबिलिटी क्या होगी अबेटर की, जो उसने अबेट करने, जो उसका इंटेंशन था उससे उसका रिजल्ट अलग आ गया, ठीक है। इंटेंडेड से जो उसने इंटेंशन किया था पीछे होना था उससे कुछ और ही हो गया। When an act abetted with intention on the part of abetter of causing a particular effect, उसे कोई particular effect के लिए उसे abet किया था, and act which is abetter is liable in consequence of abatement cause a different effect, कुछ different हो गया effect from the intention by the abetter is liable for effect cause। अब वो किसके लिए liable है, जो effect हुआ है in the same manner to the same extent as if he had abetted the act with the intention of causing that effect provided he knew that the act abetted was likely to cause that effect। अब प्रोवाइडेड क्या है कि वो हो सकता है, यहाँ पे हमेशा याद रखना प्रोवाइडेड यानी कंडीशन दे के रखी है कि ही न्यूज़ दैट द एक्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज इफेक्ट, कि वो जो भी एक्ट अबेक्ट कर रहा है और जो हुआ है वो हो सकता है। उसने भले इंटेंशन कुछ भी किया हो पर जो एक्चुअली में हुआ है प्रेजेंट में वो हो सकता था, उससे पहले से पता था, उसके बाद भी उसने अबेट किया है तो उसे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, ठीक है। बी इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंस्टिगेशन कॉज अ ग्रीवियस हर्ट टू जेड, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस हियर if A knew that the grievous hurt would abated was likely to cause death, A is liable for punishment with punishment provided for murder। अब ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि तू जाके ग्रीवियस हर्ट यानी भारी भरकम नुकसान पहुंचा, अच्छे से तोड़ के आ, और उसको पता था कि इतना अच्छे से टूटेगा तो सी में ज़्यादा जान तो है नहीं, जेड में ज़्यादा जान तो है नहीं, वो तो निपट जाएगा। उसके बाद भी उसने उसको अबेट किया, उसके बाद भी उसने उसको भड़काया कि भाई तू जा और मार उसको बढ़िया से, और फिर वो मर गया तो फिर उसे ग्रीवियस हर्ट के लिए अबेटर मान के पनिश नहीं करेंगे, उसे ऐसे पनिश करेंगे जैसे उसने मर्डर के लिए अबेट किया हो। सेक्शन 54, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अगर इसका मैं ऊपर सामने समझा देती हूँ, अगर किसी ने किसी ऑफेंस के लिए अबेट किया है और वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है अबेट करने के बाद तो उसे एज अ अबेटर पनिश करेंगे। लेकिन अगर अबेटर प्रेजेंट है, जिसने अबेट किया है, जिसने भड़काया है, जिसने कॉन्स्पिरेसी की है, जिसने इंस्टिगेशन किया है, जिसने एड यानी हेल्प किया है, तीनों में से किसी ने कुछ भी किया है और अल्टीमेटली उसने अबेट किया यानी भड़काया है और वो प्रेजेंट है जब ऑफेंस हो रहा है तब, तो फिर मानेंगे कि उसने खुद ने ही ऑफेंस किया है, फिर उसे एज अ अबेटर नहीं, उसे एज अ ऑफेंडर पनिश किया जाएगा। ए ने इंस्टिगेट किया बी को, ए चंट है हमेशा, ए ही अबेटर बनेगा याद रखना। ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि तू जाके अंदर रॉबरी करके आ, मैं बाहर यहाँ पर पहरा देता हूँ कि कहीं कोई आ ना जाए, और बी अकेला अंदर जाके रॉबरी करके आया। ए ने रॉबरी के कुछ हेल्प नहीं किया, ना दरवाज़ा तोड़ा, ना अंदर गया, ना डराया धमकाया, चोट पहुँचाई, ना चोरी की, कुछ नहीं किया, बस वो बाहर खड़ा था पहरा देने के लिए, पर वो प्रेजेंट था ना जहाँ पे ऑफेंस हो रहा था, तो उसे एज अ अबेटर नहीं एज अ ऑफेंडर पनिश करेंगे। बस यही है 54। 55 है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अब कोई भी अबेटमेंट किसी भी ऐसे ऑफेंस का जिसका पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, यानी कि कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसका जो पनिशमेंट है वो या तो डेथ है या तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, उसका अबेटमेंट होगा तो क्या पढ़ते पता चलेगा। हुएवर अबेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ शेल इफ़ द ऑफेंस नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस नहीं होता है, कमिट नहीं होता है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट करने के बाद भी वो ऑफेंस कमिट नहीं हो रहा है,
एंड नो एक्सप्रेस प्रोविज़न इज़ मेड अंडर दिस संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट, उस पनिशमेंट के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न भी नहीं दे के रखा है, देन वो punished with imprisonment of either description for term which may extended to 7 years and shall also liable to fine, and if the act which is abated is liable in consequences of the abatement and which cause hurt to any person is done, the abater shall be liable to imprisonment for either description for term which may extended to 14 year and shall also be liable to fine. अब अगर ऐसा ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट डेथ और इम्प्रिजमेंट दे के रखा है और उसके लिए किसी इंसान ने दूसरे इंसान को अबेट किया, भड़काया, अब अगर वो ऑफेंस नहीं हुआ है तब तो उस ऑफेंस की सज़ा 7 साल है। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर आपने किसी को कुछ क्राइम करने के लिए, कुछ ऑफेंस करने के लिए भड़काया है, भले वो ऑफेंस हो या ना हो, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हो। तो यहाँ पे ऑफेंस नहीं हुआ और उस ऑफेंस जिसके लिए, मान लो मर्डर के लिए भड़काया, किसी ने, ए ने बी को बोला कि तू जाके सी का मर्डर कर दे, ठीक है। बी ने इस बार थोड़ी समझ दिखाई और उसने एक के कहने में ना आके और सी का मर्डर नहीं किया, तब भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ए को पनिशमेंट कितनी होगी? 7 साल की। इफ़ इन केस बी गरम बुद्धि का, फिर जाके उसने सी का मर्डर कर दिया, या सी को मर्डर करने के लिए थोड़ा नुकसान ही पहुंचा दिया, उसके हाथ पैर तोड़ दिया, कुछ कर दिया, उसका सर्वर फोड़ दिया, तो क्या होगा? तो जो ए का पनिशमेंट है वो यहाँ पर हो जाएगा 14 साल का। हम यहाँ बी की यानी ऑफेंडर के पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अबेटर के पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। तो ए का पनिशमेंट जब ऑफेंस नहीं हुआ तब है 7 साल, ए का पनिशमेंट जब ऑफेंस हो गया तब है 14 साल। कौन से ऑफेंसेस? जिनका ऑफेंसेस का पनिशमेंट या तो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजमेंट है। अब है सेक्शन 56, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट। अब नॉर्मली कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट है, उसके लिए अगर किसी ने अबेट किया, किसी ने भड़काया, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? हुएवर अबेट एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट शैल, इफ़ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, कौन से ऑफेंस? जिनका पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट है, ऐसे ऑफेंस नहीं हुआ है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट एंड नो एक्सप्रेस प्रोविज़न, जिनके लिए अबेटमेंट के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दे के रखा है इस संहिता के अंदर, पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट, उस पनिशमेंट क्या होगा? इम्प्रिजमेंट फॉर एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। मान लीजिए ऑफेंस दे के रखा है हमको 6 महीने का, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसका इम्प्रिजमेंट 6 महीने का है, 6 मंथ का है, और किसी पर्सन ने, ए ने बी को बोला कि तू जाके वो ऑफेंस कर दे, और बी ने वो ऑफेंस नहीं किया, तो ए कितना पनिशेबल होगा? 6 का 1/4, यानी कि मुझे भी नहीं पता, मेरी मैथ्स वीक है, खुद देख लेना। तो 1/4, 6 महीने का जो भी 1/4 पार्ट होगा उसके लिए पनिशेबल होगा ए, यानी जिसने अबेट किया वो, और विथ सच फाइन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विथ बोथ, या तो उस ऑफेंस के लिए जो भी फाइन दे के रखा है वो, या दोनों के लिए। इफ़ अबेटर ऑफ एन पर्सन अबेट इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, अब अबेटर या तो जिसने भड़काया हो वो, या जिसको भड़काया गया है वो कोई पब्लिक सर्वेंट है, जिसका काम क्या है? हुज ड्यूटी इज़ टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, जिसका काम ही है कि वो प्रिवेंट करे कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, उस ऑफेंस को होने से रोके। द अबेटर शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विथ सच फाइन प्रोवाइडेड। अब कैसे पनिश होगा? अब जिसने भड़काया है वो, या तो जिसको भड़काया गया है वो, दोनों में से कोई एक है पब्लिक सर्वेंट, जिसका काम था वो ऑफेंस होने से रोकना, जिसके लिए भड़काया जा रहा है वही ऑफेंस होने से रोकना, यानी पुलिस वाले को क्राइम करने के लिए भड़काया जा रहा है, किसका मर्डर मुर्डर करने के लिए भड़काया जा रहा है, ये समझ लो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कैसे पनिशेबल होगा? अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दे के रखा है, वैसे तो एक्सप्रेस प्रोविज़न दे के रखें कि इसके लिए अबेट हुआ तो ये, उसके लिए अबेट किया तो ये, लेकिन नहीं दे के रखा इन केस, तो जो भी 1/2 पनिशमेंट होगी, यानी कि मैं 6 महीने वाला फिर से दे देती हूँ कि ए ने बी को भड़काया कि तू जाके, ए ने बी को भड़काया कि तू जाके सी का मर्डर कर दे, और सी यानी कि मान लीजिए बी जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट है,
और जो भी ऑफेंस करने के लिए वो बोल रहा है, मर्डर नहीं, छोटा छोटा ऑफेंस लेते हैं, जो भी वो ऑफेंस करने के लिए बोल रहा है वो पनिशेबल है 6 मंथ तक, है ना, 6 महीने की पनिशमेंट दे के रखी है उस ऑफेंस के लिए। तो उसका, और वो लॉन्गेस्ट टर्म है, शॉर्टेस्ट नहीं, मोस्ट टू मोस्ट 6 महीने उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दे सकते हैं। तो उसका 1/2 यानी कि ए पनिशेबल होगा विथ 3 मंथ। समझ आई? नहीं आई तो कमेंट में लिख देना, मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है। होप सो समझ आ गया। अब है सेक्शन, इसके एग्जाम्पल्स तुम खुद पढ़ लेना, समझ आ जाएंगे। सेक्शन 57, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10%। अब अगर किसी भी ऐसे चीज़ के लिए अबेट कर रहे हैं, कोई भी ऑफेंस अबेट कर रहे हैं, और वो कितने लोगों को अबेट कर रहे हैं कि या तो पब्लिक, इन जनरल पब्लिक को अबेट कर रहे हैं, या फिर मतलब 10 से ज़्यादा लोगों को अबेट कर रहे हैं, तो उसका पनिशमेंट कितना होगा? 7 साल होगा। पढ़ लेते हैं। हुएवर अबेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय पब्लिक, कि या तो कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय पब्लिक जनरली और बाय नंबर ऑफ और क्लास ऑफ पर्सन एक्सीडिंग 10, any number exceeding 10 shall be punished with imprisonment of either description term which extend to 7 year। 10 से ज़्यादा लोगों को कोई भी, जब कोई इंसान अबेट कर रहा है 10 से ज़्यादा लोगों को कोई ऑफेंस करने के लिए, तो जो अबेटर है उसकी पनिशमेंट हो जाएगी 7 साल तक। सेक्शन 58, कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट। अब कंसीलिंग का मतलब क्या होता है? कंसीलिंग का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। तो ये पहले पढ़ते, फिर मैं इसको ध्यान से पढ़ना, मैं इसमें अंडरलाइन कर जाऊँगी, जो वो लाइंस पढ़ोगे ना, अंडरलाइन जो मैं कर रही हूँ, अगर वो सब पढ़ोगे ना, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ऐसा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में, और एंड कॉमा फुल स्टॉप अपनी मर्जी से जोड़े हुए इन लोगों ने। मेरे को तो ये लैंग्वेज बहुत हार्ड लगती है, तुम लोगों का मेरे को पता नहीं। तो ना जो लाइंस में खींचती जा रही हूँ ना, यहाँ पे अंडरलाइन करती जा रही हूँ, एक बार वो अंडरलाइन वाले एरिया को पढ़ के देखना, तो ये समझ आ जाएंगे सेक्शंस ईजिली। whoever intending to facilitate, कोई भी इंटेंशनली फैसिलिटेट कर रहा है, और knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense, intending, वो commission of offense के लिए वो जानता है कि वो जो कर रहा है वो अल्टीमेटली कमीशन ऑफ ऑफेंस में हेल्प करेगा, और वो ऑफेंस कैसा है? पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, कि या तो डेथ या तो इम्प्रिजमेंट है उस ऑफेंस के लिए। वॉलेंटली कंसील, यानी जानबूझकर छुपा रहा है, बाय एनी एक्ट और ओमिशन, या तो कुछ करके या बिना कुछ किए, और बाय यूज़ ऑफ इंक्रिप्शन, कोई भी इंक्रिप्शन यूज़ करके, या कोई भी इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल यूज़ करके कोई चीज़ छुपा रहा है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिज़ाइन टू कमिट सच ऑफेंस और मेक एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स, या फिर कुछ भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। किस चीज़ की फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है? किसी क्राइम की, या कुछ छुपा रहा है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ताकि वो क्राइम छुपा सके, तो वो इस सेक्शन के अंदर आएगा। और वो ऑफेंस कैसे है, वो क्राइम कैसा है, जो या तो डेथ या फिर इम्प्रिजमेंट से उसका पनिशमेंट है। ए, इफ़ द ऑफेंस बी कमिटेड, अगर ऐसा कोई ऑफेंस हो सकता है, हो गया है, जो कि छुपाया था, जानबूझ के कंसील किया था, फैसिलिटेट किया था, उसे छुपाया था, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया था जिसके लिए, और अगर जिस भी चीज़ के लिए इतनी मेहनत की उस इंसान ने, अबेटर ने, और वो चीज़ हो गई है, तो अबेटर कितना पनिशेबल होगा? 7 साल के लिए। इफ़ द ऑफेंस नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस नहीं हुआ है तो फिर कितना पनिशमेंट होगा? 3 ईयर्स के लिए। कौन पनिश, किसकी पनिश की बात कर रहे हैं हम? अबेटर की, याद रखना। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ए नोइंग दैट डिकॉइटी इज़ अबाउट टू कमिटेड बी, ए को पता था कि डिकॉइटी बी के घर पे होने वाली है, फिर भी उसने मजिस्ट्रेट को जानबूझ के बोला कि वो सी के घर पे होने वाली है, और दोनों एकदम अपोजिट में थे, ठीक है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट सी के घर पे चला गया, जिसकी वजह से जो डिकॉइट्स थे, जो डाकू वाकू थे, वो बी के घर में गए, उन्होंने अच्छे से डाका डाल लिया, उनको हेल्प हो गई। उसने जानबूझ के फैक्ट छुपाया, मिसलीड किया, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया, और मजिस्ट्रेट को कहीं और भेज दिया, पुलिस वालों को कहीं और भेज दिया जहाँ होने भी नहीं वाली थी, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके, वो हेल्प कर सके डिकॉइट्स की। तो ये सेक्शन 58 के अंदर आएगा। सेक्शन 59, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो जानकर छुपा रहा है ना, और उसकी ड्यूटी है वो चीज़ रोकना सॉरी,
उसकी ड्यूटी है वो चीज़ रोकना, उसके बाद भी वो चीज़ें छुपा रहा है, वो फैसिलिटेट कर रहा है, तब क्या होगा? whoever being a public servant, कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट है, intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense, जो commission of the offense को facilitate कर रहा है, which is his duty as public servant to prevent, voluntarily conceal, जानबूझ के छुपा रहा है, by any act or omission, या तो कुछ करके या बिना कुछ किए, और बाय यूज़ ऑफ इंक्रिप्शन, कोई इंक्रिप्शन का तरीका या कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल यूज़ करके वो छुपा रहा है उस क्राइम को, उस ऑफेंस को, और मेक एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स, ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है जो कि उसे पता है कि वो गलत है। अगर वो ऑफेंस हो जाता है, इफ़ द ऑफेंस इज़ कमिटेड, पनिश विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजमेंट और विथ फाइन प्रोवाइडेड फॉर द, अगर हो जाता है तो जो पनिशमेंट, जो ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट दे के रखा है उसका 1/2 पनिशमेंट मिलेगा। इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद डेथ, अगर वो जो ऑफेंस है वो कोई नॉर्मल इम्प्रिजमेंट से नहीं बल्कि उस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ है या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, तो उसको 10 साल के लिए सज़ा मिल सकती है। यानी पब्लिक सर्वेंट को, जिसने अब एज अ बेटर जिसने काम किया है, उसको 10 साल के लिए, पहले क्या था, कोई भी इम्प्रिजमेंट है उसका 1/2, मतलब उस अगर 6 महीने का इम्प्रिजमेंट है तो 3 महीने का इम्प्रिजमेंट मिलेगा। सेकंड केस क्या है, अगर ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ है या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है तो 10 साल के लिए पनिशमेंट मिलेगा। इफ़ द ऑफेंस नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस नहीं हुआ है, शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन provided for offense for term which may extend to 1/4 part of the longest term of such imprisonment or such fine as provided for the offense or with both। और अगर ऑफेंस नहीं हुआ है तो उस केस में क्या होगा, जो भी उस ऑफेंस के लिए सज़ा दे के रखी है उसका 1/4 पार्ट उसको सज़ा मिलेगी, या तो उसका फ़ाइन या तो दोनों के साथ भी सज़ा मिल सकती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए, एन ऑफिसर ऑफ पुलिस बीइंग लीगली बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल designs to commit robbery which may come to his knowledge, and knowing that B designed to commit robbery, omit to give such information with intention to facilitate the commission of an offense. Here A is illegal omission conceal the existence of B's design and is liable to punishment according to provision of this section. एक पुलिस वाला है, उसका काम था उसे रॉबरी रोकना, उसे पता है रॉबरी होने वाली है, उसके बाद भी उसने कंसील किया ये फैक्ट्स और रॉबरी होने में हेल्प किया, तो उसे इस सेक्शन यानी सेक्शन 59 के अंडर पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 60, कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट। जो भी पहला हमने जो पढ़ा था सेक्शन 58, उसमें जो ऑफेंसेस है जिनकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट है उनके बारे में था, वो अगर छुपाएंगे तो क्या होगा। सेकंड, जो पब्लिक सर्वेंट अगर कर रहा हो तो उसकी पनिशमेंट, और जो थर्ड है वो है कि अगर पनिशमेंट जो है ऑफेंस की वो इम्प्रिजमेंट है, नॉर्मल इम्प्रिजमेंट है, तो उस केस में अबेटर की पनिशमेंट क्या होगी। whoever intending to facilitate, कोई भी जानबूझ के फैसिलिटेट कर रहा है, knowing it to likely that he will thereby facilitate commission of an offence punishable with imprisonment, voluntarily conceal by any act or illegal omission, कोई भी जानबूझ के इंटेंशनली या किसी भी कमीशन ऑफ एन ऑफेंस को फैसिलिटेट कर रहा है, उसे करने में मदद कर रहा है सॉरी, या तो कोई काम करके या इलीगल ओमिशन यानी कोई काम ना करके, कोई चीज़ छुपा के, एग्जिस्टेंस ऑफ सच ऑफेंस और मेक रिप्रेजेंटेशन या कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसी ऑफेंस को लेके। अगर वो ऑफेंस हो जाता है तो उस ऑफेंस के लिए जितनी भी पनिशमेंट दे के रखी है उसका 1/4 पनिशमेंट उसको मिलेगा, और अगर वो ऑफेंस नहीं होता है तो उस ऑफेंस के लिए जितनी मतलब लॉन्गेस्ट टर्म जो ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दे के रखी है उसका 1/8 या फिर फाइन या फिर बोथ उसको मिलेंगे। अगर ऑफेंस होता है तो 1/4 पनिशमेंट मिलेगी जो उस ऑफेंस के लिए दे के रखी है वो सॉरी, और अगर ऑफेंस नहीं होता है तो उस ऑफेंस के लिए जो सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट दे के रखी है उसका 1/8 पार्ट उसको पनिशमेंट मिलेगा, या फाइन या फिर बोथ।
सो ये हो चुका है पार्ट 1। बाकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट के लिए हम पार्ट 2 में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू।